तो अगर मैं शुरू करूं बिलावल के हलके से, जहां तारड़ साहब से उनका मुकाबला है और खोखर साहब से उनका मुकाबला है, सो रिसेंट जो वोटों खरीदो फरोख्त की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद क्या यहाँ पे अपसेट है? अगर है तो वो किस सूरत में होगा? आप ये बताइए, क्या बिलावल भुट्टो साहब को अताउल्लाह तारड़ हरा दें तो ये अपसेट कहलाएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये बड़ा अच्छा सवाल। आपकी तारीफ? मेरे ख्याल में अपसेट कहलाएगा। और अगर ऐसा हो कि आज़ाद उम्मीदवार दोनों को हरा दे, ये उससे बड़ा अपसेट है। ठीक है, तो आजाद उम्मीदवार इस दफा जहां जहां जीत जाए ना, ये अपसेट है। वो अपसेट है। ठीक है। अगर इस हलके में तो फिर इसका आजाद मतलब है- उम्मीदवार दोनों को हराए, हाँ। इट विल बी अ बिग अपसेट। तो फिर इसका मतलब है इस हलके में अपसेट होने वाला है। अपसेट होने वाला है। अच्छा, और वो किस सूरत में? आजाद उम्मीदवार। क्योंकि मुझे ये लगा कि देखिए, जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर कोशिश भी कर रही है, जलसा भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी मुझे हजम नहीं होती। यानी यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोटर कितना है, लास्ट टाइम कितना था? 34,000 वोटर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी में। अब ज़हीर अब्बास खोखर की मौजूदगी, जब वो तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता है, तो फिर ऐसे में मुझे समझ नहीं आता इनका नंबर तीसरा बनता है बमुश्किल। अगर टीएलपी भी रिकॉर्ड ना बने तो फिर चौथा बनता है अगर टीएलपी आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर NA 127 में अपसेट होगा, चाहे आप तारड़ की सूरत में ले लें। फरवा, मैं फ़ारूक से कुछ फ़ारूक मुझे ये बताइएगा, आपने कहा ये आज़ाद उम्मीदवार जीत जाए तो अपसेट होगा। बिलावल जीत जाते हैं तो ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि एक साइन चला जाएगा। अता तारड़ बिलावल को हरा देते हैं तो उनके नज़दीक ये अपसेट होगा, लेकिन ये भी एक साइन है कि आपको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन ये जो आज़ाद उम्मीदवार का जीत जाना है, ये क्या कहीं कोई तीसरा लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहा है? ना तो नहीं, इसकी ये तो बता रहा हूँ मैं आपको कि जो सर्वे में हम देख रहे हैं, यानी क्लोज मार्जिन पे खड़े हुए हैं। ज़हीर अब्बास खोखर जो हैं, ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA रह चुके हैं जी। यानी ये ऐसा नहीं कि आज उठ के आ गए। खोखर बरादरी में इसी तरह जो मलक रामत खोखर हैं, जो MNA रहे, ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है जी, उनके साथ रिश्तेदारी। इससे अगला इनको जो एज हासिल है ना, एज बता देता हूँ आपको। शबीर गुज्जर जो सूबाई असम्बली के वहाँ से इलेक्शन जीते थे, नज़ीर चौहान को हरा के ज़िमनी इलेक्शन में जी, पंजाब के 20 हुए थे जी, वो भी कुछ हवालों से बहुत तगड़े हैं, काबू में ना आने वाले हैं। तो यानी ऐसा नहीं है। मुझे तो मुकाबला यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार और अताउल्लाह तारड़ साहब में नजर आता है, लेकिन मैं टीवी स्क्रीन में देखता हूँ तो मुझे फिर बिलावल भुट्टो साहब में नजर आता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है, थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे फरूक भाई? टीएलपी ने लास्ट टाइम यहाँ से तकरीबन 10-12 हज़ार वोट लिए। इन तमाम जो हल्के हैं वहाँ पे 5,000 से लेके, जो पंजाब के हैं ना जी, 5,000 से लेके 15 और 20 तक दरमियान में रहती है। और पूरे पंजाब में उन्होंने पिछले इलेक्शन में कुछ 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट लिया था। अच्छा, मैं बातों से भी इनकी थोड़ी सी जज कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं ना पीपल्स पार्टी के लोग, तो जो कि रिसेंट बात हुई है, तो वो मुझे ये लगता है ये उन्होंने एंट्री डाली है, जीत गए तो बोनस है, एंट्री डाली है। मुझे भी यही है, मुझे ये लगता है। अली आदर साहब, सर ये बड़ी दिलचस्प कहानी, और कुछ अंदर जाए ना हल्के में तो कुछ ऐसी वाइब्स आती हैं। अच्छा, जो फैक्ट्स इन्होंने दिए ना, वो अब कन्विंसिंग लगते हैं इंडिपेंडेंट के लिए, क्योंकि अगेन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्लॉकेड बनेंगे बहुत बड़े। अता तारड़ साहब नून लीग के, लेकिन अगर उनको अब एज अ खुद स्टॉलवर्ट फिगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी उस तरह से फिगर नहीं है कि वो वोट तोड़ सकेंगे। तो फिर मुझे लगता है ये एक चांस है जो कि आएगा। फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। एक खबर और भी है, वो बड़ी अजीब सी खबर है, मैं चाह रहा हूँ उसकी तरह तस्दीक हो जाए, लेकिन फिलहाल फ्लोट सिर्फ तस्दीक कर लेते हैं, फिर करते हैं। एक सवाल है कि जब से ये हल्का बना है तब से PMLN सिर्फ एक दफा हारी है। हाँ जी, तारुल कादरी साहब से जी, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या ऐसा चमत्कार हो गया है कि PMLN की जो वो जनरेशन की लॉयल्टी है इस हल्के के वोटर की, वो ट्रांसफ़र हो जाए, स्विंग कर जाए PTI की तरफ। और PTI उस वक्त भी ये हल्का नहीं जीत सकी जब उसका अरूज था, मतलब जब अरूज था ना, जब उसकी हवा चली थी, उस वक्त ये हल्का नहीं जीत सकी। तो मुझे अब ये लॉजिक मेरे माइंड में नहीं आता कि अब क्यों जीत जाएगी। अदर साहब शायद आपसे एग्री कर रहे हैं। नहीं, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अताउल्लाह तारड़ के लिए मुश्किलात हैं उस हल्के में, और बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या, अता तारड़ साहब का ये पहला इलेक्शन है जो वो लड़ रहे हैं। इंतखाबी सियासत का उनको अंदाजा नहीं है, उनकी नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है। और दूसरा PMLN की वो सपोर्ट भी नहीं है ऑन ग्राउंड पे। अगर आप एदी की वजह, इसकी वजह यह है कि दो बड़े हल्के यहाँ पे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हल्का है, वहाँ पे पूरा जोर लगाया जा रहा है। वहाँ पे जितने जिनके नाम है मखसूस नशिस्तों में, वो भी उधर जोर लगा रहे हैं। दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब का भी हल्का है। तो दो हल्कों पे उनका पूरा जोर है। फिर शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, उनको लड़वा तो रहे हैं, लेकिन
मेरे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड दूसरे दोस्तों से बात हुई है, वो मुश्किल में इस लिहाज से है कि उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं है जो उनके मुखालफीन है। ये किस ब्लॉक का हिस्सा है हेरी फैमिली में? अता तारड़ साहब किस ब्लॉक का हिस्सा है? एन नहीं, ब्लॉक ब्लॉक की बात नहीं है, एन दोनों तरफ है। ये अता दोनों तारड़ ग्रुप साहब का की हिस्सा है। हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। अता तारड़ साहब रफीक तारड़ साहब के पोते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास वो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनके पहले टेन्योर में, ठीक है। उन्होंने ग्रूम किया हुआ शहबाज शरीफ साहब के अंडर ये काम करते रहे हैं। उसके बाद जो इन्होंने अपनी हैसियत बनाई है दोनों तरफ बनाई है। वो नवाज शरीफ साहब को भी इतने काबिल कबूल है मरियम जितने साहब का आशीर्वाद तो नहीं है ना फिर? दोनों तरफ है। अच्छा, मैं ये मालिक कह रहा साहब- हूँ, मैं बात सुने, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ता तारड़ साहब, क्योंकि अगर पिछले वोट भी देखे तो असलम गिल साहब की दफ़ा इल्ज़ाम ये लगा था कि पूरी सिंध हुकूमत आके यहाँ के बैठ गई है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हुए। अभी भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि कराची से सब रहनुमा आते हैं और यहाँ पे पूरा जोर लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम गलत होगा, मैं नहीं कहता ये सही है कि यहाँ पे पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है जो कि हर कोई कर रहा है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो तारड़ साहब के लिए ये मुश्किल हल्का है जो अभी फारूक साहब ने ठीक, ये कहा। मैं फवाद साहब और मालिक साहब के पास जा रहा हूँ। मालिक साहब, ये तो तारड़ साहब के हल्के का एक जायचा आ गया ना, एक अंदाजा है क्या आप अनलाइक टू दिस कॉन्स्टिट्यूंसी सिचुएशन देख रहे हैं नवाज साहब के लिए और मरियम साहिबा के लिए? पहले इस हल्के की बात साथ वो भी कर रहे मुझे हैं। बताएं, कराची से जितने लोग आते हैं वो बेचारे आगे क्या करते हैं? वो तो अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। बिलावल साहब के पास मैं गया हूँ, मैंने गया हूँ या गई हूँ, मैंने 3 दिन ये वो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस ऑन ग्राउंड। आई एग्री विद हिम कि ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी एक लार्जर पिक्चर भी है। मुस्लिम लीग क़यादत ने बड़ा क्लियर किया हुआ है कि उनके नज़दीक लाहौर का एक हल्का निकलना भी बहुत बड़ी अपसेट है। वो चाहते हैं चाहे पंजाब में और कहीं अब 5 हल्के हार ये 14 की 14 हमारे। लाहौर हम स्वीप करें, और ये एक वक्त की डिमांड भी थी। अब इन बिटवीन लाइंस आप पढ़ सुनते रहे, ये एक डिमांड भी थी कि यहाँ पे क्लीन स्वीप चाहिए। अब इसलिए मैं खाली एक हल्का नहीं देखता लाहौर का, मैं तो लाहौर के तमाम हल्कों को उस तनाजुर में देखता हूँ। सर नई डिमांड है पुरानी? पुरानी जनाबे